भोले का ये सावन हमको लगता है प्यारा, चारों दिशा में गूंजे डमरू तुम्हारा। जय भोलेनाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज सावन सोमवार का अंतिम सोमवार का व्रत है, तो आज मैं सुना रही हूँ अंतिम सावन सोमवार के दिन सुनी जाने वाली सावन सोमवार की धन पुत्र सौभाग्य देने वाली शिव पार्वती जी की बड़ी ही दुर्लभ कल्याणकारी कथा। शिव पुराण के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप भी सावन के 5वें सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा का श्रवण जरूर करें। सावन सोमवार के व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का श्रवण करना अनिवार्य होता है। तो प्रिय भक्तगणों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। कथा को आधा अधूरा छोड़ने से शिव जी और माता पार्वती का अपमान होता है और व्यक्ति जाने अनजाने में पाप का भागी बन जाता है। तो इसलिए कथा को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, पर वह लोग अपने जीवन में कोई भी दान नहीं करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं किया। उन्होंने जीवन में कभी किसी को भिक्षा नहीं दी। उनके यहाँ कोई भी खाने वाला भी नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी वहीं पर एक पीपल का वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक सुंदर सी चिड़िया रहा करती थी। वह वहाँ घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। प्रिय भक्तगणों, वही चिड़िया पूर्व जन्म में रानी थी और उस रानी के कोई पुत्र नहीं था और वह सेठानी उसकी दासी थी। रानी ने दासी को जान से मारने का भय दिखाकर दासी के पुत्र को जबरन छीनकर गोद ले लिया था। पुत्र से बिछड़ जाने के दुख में वह दासी और उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। वही अब इस जन्म में सेठ और सेठानी हुए और वह रानी जबरदस्ती एक माँ से उसका बच्चा छीनने के कारण इस बार चिड़िया का जन्म लेती है। और वही चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती थी। वह दाना पानी चुगने के बाद वापस घर आती और बच्चों को खिलाती। रोज उस सेठ के घर भी जाया करती थी, पर कुछ नहीं मिलता और चिड़िया वहां से आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती रहती थी कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली इनकी है और बहुत धनी भी है, फिर भी ये कभी किसी को कोई दान नहीं देता, कभी भी भिक्षा नहीं देते, चिड़ियों को दाना नहीं डालते, कभी मंदिर में सहयोग नहीं करते, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता नहीं करते, कभी किसी असहाय पशु की सहायता नहीं करते, ना ही कभी कोई पशु को दाना डालते। सेठ बड़ा कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़ करके सेठ की हवेली में जाकर बैठती है। तभी सेठ और सेठानी आपस में बात करते हैं। सेठानी सेठ से कहती है कि हे सेठ जी, हमारे पास बहुत कुछ है, इतने धन दौलत, इतनी जमीन है, पूरे नगर वाले हमें नगर के सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि हे सेठानी, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हो सकता है पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह बातें कर रहे थे और वह चिड़िया बड़ी गौर से उनकी बातें सुनती है। वह चिड़िया सेठ और सेठानी के पूरी बात को सुन करके वहां से उड़ के चली जाती है और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया सेठ की घर जाने आने लगी और सेठ सेठानी की पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वह बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। अब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती थी, तब उसे कुछ दाना पानी देती थी। फिर उसे उस चिड़िया से धीरे धीरे लगाव हो जाता है। अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप कर दाने डालती,
वह चिड़िया दाने चुगती। ऐसे काफी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। वह चिड़िया अपने मन में सोचने लगी कि सेठानी को पुत्र हो, ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचने लगती है कि जब एक औरत माँ नहीं बनती है तब उसका दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल हो जाता है जब वह माँ बनती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है और कहती है कि सेठानी बड़ी सीधी साधी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास पहुँचे और उस सेठ और सेठानी की बात करूं, उनकी अर्जी लगाऊं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि हे पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर दाना पानी खिलाते रहना। यही कहकर वह चिड़िया घोंसले से उड़ान भरती है। चिड़िया उड़ती उड़ती जाती है, रात दिन उड़ती है, भूखी प्यासी उड़ती है और उड़ती उड़ती अंततः वह कैलाश पहुंच जाती है, जहां पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती थी। चिड़िया उड़ती हुई माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती देवी चिड़िया को हाथ में उठा लेती हैं और चिड़िया को होश में लाती हैं। अब चिड़िया से कहती हैं कि हे चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी परेशान हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है, हे मैया, मैं बड़ी दुखी हूँ और बड़ी ही दूर से आई हूँ, मैं किसी के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती है, हे पुत्री, मुझे सब कुछ स्पष्ट करके बताओ कि क्या है, खुल के बताओ। चिड़िया कहती है, हे मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सेठ और सेठानी रहते हैं, उनका कोई पुत्र नहीं है और वह बड़े दुखी हैं। और सेठानी मैया बड़ी भोली है, उसको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया बार बार माता पार्वती से कहती है कि सेठ सेठानी को एक पुत्र दे दीजिए। इतनी बात माता पार्वती से कहती है और फिर वह बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफी देर के बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माता पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और कहती हैं, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव अपनी समाधि से उठेंगे, तब हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। प्रिय भक्तगणों, उसके थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। माता पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर महादेव के सामने ले जाती हैं और महादेव से कहती हैं, हे प्रभु, फला नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में संतान है कि नहीं? देखिए, महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आप उनको पुत्र दे दीजिए, उनको पुत्र आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुम जिद क्यों करती हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, मैं उनको पुत्र कैसे दूं? लेकिन माता पार्वती जिद करती हैं कि कैसे भी हो उनके दुख को आप दूर कीजिए। यह चिड़िया बहुत ही आशा लेकर हमसे सहायता मांगने के लिए यहाँ भूखी प्यासी उड़ान भरती हुई इतनी दूर आई है, आप इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। माता पार्वती की इतनी बातें सुनने के बाद महादेव जी कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और मैं तुम्हारी हर जिद को पूरा भी करता हूँ। ठीक है, तुम जिद करती हो तो हम सेठ और सेठानी को पुत्र दे देंगे। लेकिन शिव जी कहते हैं कि तुम चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते, किसी को भीख नहीं देते, किसी की मदद नहीं करते। अगर नास्तिक से आस्तिक हो जाएंगे तो उसको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। पूछ लो तो हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा,
और शिवरात्रि तथा सावन सोमवार का व्रत करना पड़ेगा, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वह चिड़िया कहती है, हे प्रभु, पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा भी करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तब महादेव जी कहते हैं, तथास्तु। अब वह चिड़िया वहां से महादेव जी और माता पार्वती को प्रणाम करके वहां से उड़ान भरती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। और उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े ही खुशी खुशी अपने पुत्र का परवरिश करते हैं। चिड़िया भी बहुत खुश होती है। यह सब देखकर चिड़िया फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी खुशी हुई, बड़ी ही प्रसन्न होती है। चिड़िया भी सोचने लगती है, और यह सेठ अपने पुत्र को जब अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे तो उसके कुछ टुकड़े जमीन पर गिरेंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा। यही सोचकर वह बड़ी खुश होती है। दिन ब दिन सेठ का लड़का बड़ा होने लगा। अब फिर सावन का महीना आता है। पहला सावन बीतता है, दूसरा सावन बीतता है, तीसरा, चौथा, फिर 5वां सावन आ जाता है। तब वह चिड़िया बड़ी चिंतित हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का होने वाला है और यह सेठ सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते, शिव मंदिर में नहीं जाते, किसी को खाना नहीं देते, कोई पुण्य का काम नहीं करते, किसी की सहायता नहीं करते, पक्षियों को दाना नहीं डालते। यह सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती। चिड़िया सोचती है कि यह लोग ऐसे ही रहेंगे तो इसका पुत्र अल्प आयु होगा और बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। यह सोचकर चिड़िया बहुत ही दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लगती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा कोई समझता नहीं है, मेरे इशारे कोई समझता है, मेरे इशारे कोई समझ नहीं सकते। अब मैं क्या करूं? यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, हे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जाकर वापस आती हूँ। तब चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान भरकर सीधी उड़ती उड़ती कैलाश पर पहुंचती है। कैलाश जाकर माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ती है और माता पार्वती उस चिड़िया को अपने हाथ में उठा लेती हैं। बोलती हैं, चिड़िया, हे पुत्री, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो चाहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया, अब तुम दोबारा क्यों आई हो? तब चिड़िया माता पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी तो सद्मार्ग पर आने को तैयार ही नहीं, उनको सत्य के मार्ग पर लाने में मैं सक्षम नहीं हो पा रही हूँ, उनको मैं धर्म के कार्यों में नहीं ला सकती। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे की वैसे ही हैं, कोई मंदिर नहीं जाता, कोई दान धर्म नहीं करता, किसी को भिक्षा नहीं देते, किसी भगवान का भजन नहीं करते। तब महादेव कहते हैं कि हे चिड़िया, उनका पुत्र अल्प आयु होगा। तब चिड़िया माता पार्वती के चरण पकड़ लेती है और सर पटकती है कि हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए, अल्प आयु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छे से जानती थी कि जब पिता से कुछ मांगना हो तो मैया से कहो, मैया के चरणों पर जाओ और मैया को राजी कर लो, तो पिता अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर पटक पटक कर पीटने लगती है। माता पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्जी करती हैं, भोलेनाथ से निवेदन करती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चिड़िया कहती है, मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया उनको समझाने का, बताने का, लेकिन वो लोग मेरी भाषा को नहीं समझते। तब चिड़िया कहती है कि हे भोलेनाथ, अगर आप और माता पार्वती उस सेठ को समझाएं तो वह उस बात को समझ जाएगा। तब माता पार्वती और शिवजी ने कहा, ठीक है, हम जाएंगे बहुत जल्द, सेठ और सेठानी के घर जाएंगे। फिर चिड़िया वहां से उड़ान भरती है और सीधे अपने घोंसले में वापस आती है
कुछ दिन बाद महादेव और माता पार्वती एक भिखारिन का भेष धारण करके उस सेठ सेठानी के घर आती हैं और कहती हैं, हे मैया, हमको बड़ी जोर से भूख लगी है और हमको कुछ भोजन खिलाइए। अगर मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी कहती है, बाबा, मुझे आप श्राप मत देना, हम तुम्हें जरूर भोजन खिलाएंगे। अब सेठानी साधु भेष में माता पार्वती और शिव जी को अपने घर में ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। उधर सेठ का लड़का इधर उधर घूमता रहता है, कभी रोटी लाकर देता तो कभी सब्जी लाकर देता और कभी मिठाई लाकर डाल देता। यह सब देखकर माता पार्वती बड़ी खुशी हुई। तब माता पार्वती सोचती हैं कि यह महादेव का ही प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। इधर जब सेठानी साधु के भेष में आई माता पार्वती और महादेव को भोजन करा देती है, तब महादेव जाने के लिए खड़े होते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने आते हैं और कहते हैं, हे बाबा, कोई कमी तो नहीं रह गई? अगर रह गई हो तो मुझे साफ साफ कह देना। तब महादेव जी कहते हैं, हे सेठ सेठानी, तुम दोनों ध्यान से सुनो। तुमने पाप तो बहुत किया है, गलतियां करते हो। अगर तुम इसी तरह रहोगे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के वेश में आए महादेव जी और माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, हमें कोई मार्ग बतलाइए, कोई रास्ता दिखलाइए। इस बुढ़ापे में आकर हमें पुत्र प्राप्ति हुई है, हम उसे खोना नहीं चाहते। तब महादेव जी कहते हैं, खड़े हो जाओ, ध्यान से सुनो। अगर आज के बाद तुम्हारे द्वार पर कोई आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना और तुम तालाब खुदवाना, पशुओं के लिए चारागाह बनवाना, धर्म कर्म का कार्य करना, शिवरात्रि का व्रत करना तथा सोमवार का व्रत करना, ईश्वर की भक्ति करो, भजन करो। महादेव इतना ही कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, हे बाबा, हम यही करेंगे। तब महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा है, यह सब तुम्हारे भाग्य में नहीं था। यह सब एक चिड़िया के वजन से हुआ है जो यहाँ से उड़कर कैलाश गई थी और उसने विनती करके पुत्र मांगा है तुम्हारे लिए। उसकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तभी चिड़िया वहाँ आ जाती है। तब महादेव जी और माता पार्वती को प्रणाम करती है। वह दिन सावन सोमवार का अंतिम दिन था। महादेव जी और माता पार्वती सेठ और सेठानी को दर्शन दिए और चिड़िया की सावन सोमवार का व्रत खत्म होता है और बड़ी ही धूमधाम से सेठ और सेठानी सावन सोमवार का व्रत पूर्ण करते हैं। साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। इस प्रकार चिड़िया की सावन सोमवार का व्रत सफल होता है। यह सब पूर्व जन्मों का खेल था जो इन्हें एक दूसरे के ऊपर उपकार करके चुकाना था। यह सब माता पार्वती और शिव जी की महिमा थी। जो लोग सावन सोमवार का व्रत करते हैं उनके ऊपर ऐसे ही महादेव कृपा करते हैं जैसे सेठ सेठानी के ऊपर चिड़िया के ऊपर करते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे,
निर्गुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी ओम जय शिव ओंकार। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षय माला वन माला मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। करके मध्यक मंडलु चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। मधु कटभ दो मारे सुर भय ही न करे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती शंगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा। भांग धतूरा का भोजन भस्मी में वाशा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय श्री ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगछाला। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित उठत दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। ओम नमः
शिवाय नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।